तो चलिए पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th का, मोशन। ठीक है, मोशन क्या होता है? तो मोशन स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा एक्चुअली सबसे पहले मोशन होता क्या है। ठीक है, मोशन को हम लोग समझते हैं ध्यान से। हम लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 4 में पढ़े हुए थे ये चीज़, 4-5 से पढ़ते आ रहे हैं कि मोशन होता क्या है। ठीक है, अभी और इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग एलिब्रेट करके। ठीक है, मोशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा इधर। तो चैप्टर हमारा क्या है, मोशन। तो सबसे पहले यहाँ मोशन होता क्या है। ठीक है, देखिए जो मोशन का परफेक्ट डेफिनेशन होता है हम लोग क्या बोल सकते हैं, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज चेंजिंग with respect to observer with टाइम। ठीक है, अगर पार्टिकल का पोजीशन क्या कर रहा हो, चेंज कर रहा हो, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ, तो वो क्या कहलाएगा, आपका मोशन कहलाएगा। इसे ध्यान से समझिएगा, इसको और अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, पार्टिकल का पोजीशन क्या करें, चेंज करें। ठीक है, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज चेंजिंग, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर विथ टाइम। ठीक है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ चेंज करे जिसका पोजीशन, वही क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। समझने के लिए इधर देखिएगा, मान लीजिए हम क्या बोले, ये जैसे एक कोई ऑब्जर्वर है। ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, ये किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, जब टाइम कितना था, 0 सेकेंड था, तो पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पे था, टाइम कुछ बीत गया, कितना हो गया टाइम, 1 सेकेंड हो गया, तो पार्टिकल यहाँ पहुँच गया। टाइम बीत के कितना हो गया, 2 सेकेंड हो गया, तो पार्टिकल यहाँ पहुँच गया। टाइम बीत के 3 सेकेंड हो गया, तो पार्टिकल यहाँ पहुँच गया। क्या ये क्लियर है? टाइम बीत रहा है, पार्टिकल क्या कर रहा है, अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है। ऐसे ही टाइम बीतते 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 बहुत ज़्यादा टाइम बीत रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट सेकेंड जा रहा है, ऐसा टाइम बीत रहा है बहुत ज़्यादा, तो पार्टिकल अपना पोजीशन क्या कर रहा है, यहाँ पे चेंज करते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, अब क्या देखा, ये ऑब्जर्वर, ये जब टाइम 0 सेकेंड था तो इस ऑब्जर्वर को पार्टिकल का पोजीशन ये नजर आया। टाइम बीत के 1 सेकेंड हो गया तो पार्टिकल का पोजीशन ये नजर आया। टाइम बीत के 2 सेकेंड हो गया तो पार्टिकल का पोजीशन ये नजर आया। टाइम बीत के 3 सेकेंड हो गया तो पार्टिकल का पोजीशन ये नजर आया। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, इसका पोजीशन चेंज करते हुए इस ऑब्जर्वर को नजर आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, हम जोड़ कहाँ डाल रहे हैं, इस ऑब्जर्वर को नजर आ रहा है। ठीक है, ये है क्या, एक्चुअली ऑब्जर्वर है, और ये क्या है, आपका पार्टिकल है। क्लियर है ये चीज, ये ऑब्जर्वर है, वो कौन है, पार्टिकल है। तो इस ऑब्जर्वर को पार्टिकल का पोजीशन क्या करते हुए नजर आ रहा है, चेंज करते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, हम क्या बोले थे, ध्यान दीजिएगा डेफिनेशन पे, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज चेंजिंग। पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या करे, चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंज करे विथ टाइम, टाइम के साथ। वही चीज क्या कहलाता है, आपका मोशन कहलाता है। क्या ये क्लियर है? ये पार्टिकल इस ऑब्जर्वर के लिए इधर की ओर कहाँ पे होगा, मोशन में होगा, क्योंकि टाइम इधर बढ़ रहा है तो पार्टिकल इधर जा रहा है। टाइम बढ़ रहा है तो पार्टिकल इधर जा रहा है। क्लियर है ये चीज? तो ये वाला पार्टिकल इधर की ओर मोशन में होगा इस ऑब्जर्वर के लिए। क्या यहां तक समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है ये चीज? तो जब मोशन समझ में आ गया, बढ़िया बात है, तो हम लोग रेस्ट को भी समझ सकते हैं। रेस्ट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा इधर, रेस्ट को समझते हैं। ठीक है, तो अगला आता है डेफिनेशन रेस्ट का। रेस्ट क्या होता है? रेस्ट होता है द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, the position of particle does not changing with respect to observer with time।
पार्टिकल का पोजीशन चेंज ना करे, ठीक है, किसके लिए ना करे, ऑब्जर्वर के लिए ना करे, किसके साथ, टाइम के साथ। देखिए टाइम रुकने वाला है क्या, टाइम तो रुकने वाला है नहीं, टाइम तो अपना पोजीशन को चेंज करते रहेगा, टाइम तो बढ़ते ही रहेगा, चेंज होते ही रहेगा, ठीक है। लेकिन पार्टिकल का जो पोजीशन है टाइम के साथ चेंज ना करे, मतलब टाइम बढ़े लेकिन पार्टिकल का पोजीशन चेंज ना करे, वो जहां है वहां का वहीं रहे, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, रेस्ट का मतलब क्या आता है, पोजीशन does not changing with respect to observer with time, वो क्या कहलाता है आपका, रेस्ट कहलाता है। चलिए इसको समझते हैं हम लोग अच्छे से क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यही ऑब्जर्वर रहा होगा, ठीक है, यही ऑब्जर्वर है और यही पार्टिकल है, पार्टिकल भी वही है, ठीक है, यही ऑब्जर्वर है, पार्टिकल भी वही है। अब हम क्या बोले, जब पार्टिकल यहाँ पे था तो टाइम क्या हो रहा था, 0 सेकेंड, ठीक है। जब पार्टिकल यहाँ पे था तो टाइम 0 सेकेंड, टाइम बीत गया, कुछ हो गया क्या, 1 सेकेंड, तो भी पार्टिकल यही है। टाइम बीत के कितना हो गया, 3 सेकेंड, तो भी पार्टिकल यही है। टाइम बीत के कितना हो गया, 4 सेकेंड, तो भी पार्टिकल यही है। टाइम अनंत बीत गया, अथा बीत गया और इनफाइनाइट सेकेंड हो गया, बीतते जा रहा है टाइम, बहुत टाइम बीत गया, तो भी पार्टिकल कहाँ है, वही है इस ऑब्जर्वर के लिए, इसके लिए टाइम पार्टिकल यहीं पे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ये पार्टिकल इस वाले ऑब्जर्वर के लिए कहाँ पे है, रेस्ट पे है, उसी पोजीशन पे है, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है इस वाले ऑब्जर्वर के लिए टाइम के साथ। तो वो पार्टिकल इस ऑब्जर्वर के लिए कहां पे रहा होगा, रेस्ट पे रहा होगा। ये पार्टिकल कहां आ जाएगा, इस ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पे आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? इन दोनों डेफिनेशन को ढंग से नोट कर ले और ये फिगर को एज यूजुअल ड्रॉ कर ले, ठीक है। सेपरेटली ड्रॉ करें मोशन के लिए और रेस्ट के लिए अलग अलग करके। क्या यहां तक क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो रेस्ट और मोशन समझ में आ गया। हम पूछे रेस्ट और मोशन को हम लोगों को, ठीक है, डिफरेंशिएट करना है। कोई एक वर्ड ऐसा बताइए जो रेस्ट और मोशन को डिफरेंशिएट कर दे, सिर्फ एक वर्ड, विद इन वन वर्ड, ठीक है। डिफरेंशिएट करना है रेस्ट और मोशन को, तो कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसे समझिएगा, ध्यान से गौर कीजिएगा, ठीक है। जैसे हम बोलिए, मान लीजिए ये मार्कर है, क्लियर है ये चीज, ये मार्कर पेन है। अब हम क्या देख रहे हैं, आप लोगों के लिए और मेरे लिए, सबके लिए और मेरे लिए, ठीक है। इसे ध्यान से देखिएगा, ये कहाँ पे है, रेस्ट में या मोशन में, रेस्ट में या मोशन में, हम लोगों के लिए ये मोशन में दिख रहा होगा। क्यों? इसका पोजीशन क्या कर रहा है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है हम लोगों के लिए। ऑब्जर्वर कौन है, हम लोग हैं, हम हैं और आप लोग हैं, क्लियर है ये चीज। इसका पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। किसके साथ चेंज कर रहा है, टाइम के साथ चेंज करते हुए नजर आ रहा है इस मार्कर पेन का पोजीशन। किन लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, टाइम बीत रहा है, इसका पोजीशन भी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो ये मार्कर हम पेन जो रहा होगा हम लोगों के लिए कहाँ रहा होगा, मोशन में रहा होगा, हम लोगों के लिए, क्लियर है ये चीज। अब हम क्या बोले, इस मार्कर पे मान लीजिए एक चींटी बैठी हुई है, ध्यान दीजिएगा, इस मार्कर पे एक चींटी बैठी हुई है, ठीक है। अब ये मार्कर ऐसे ऐसे चल रहा है, गौर कीजिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों के लिए कहाँ है, हम लोगों के लिए अभी भी मोशन है, में है, क्योंकि इसका पोजीशन हम लोगों के लिए तो चेंज कर रहा है। लेकिन जो चींटी इस पे बैठी हुई है उसके लिए ये मार्कर का पोजीशन चेंज कर रहा है क्या, ध्यान से सुनिएगा। जो चींटी इस पे बैठी हुई है उसके लिए इस मार्कर का पोजीशन चेंज कर रहा है, नहीं, उसके लिए इस मार्कर का पोजीशन तो चेंज कर ही नहीं रहा है, क्लियर है ये चीज। तो उस चींटी के लिए ये मार्कर कहाँ पे होगा, रेस्ट पे। क्या ये क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग को देखने को क्या मिला, ये सिंगल पार्टिकल था, मार्कर जो था ये सिंगल पार्टिकल था, मार्कर पेन एक सिंगल पार्टिकल था, ठीक है। लेकिन टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वर यहाँ पे दो आ गए, एक तो हम लोग आ गए सब लोग, और दूसरा कौन आ गई है यहाँ पे, ये मार्कर आ गई, सॉरी चींटी आ गई, क्लियर है ये चीज। दो टाइप का ऑब्जर्वर आ गया। तो हम लोग तो इसको बाहर से देख रहे हैं, जबकि चींटी इस पे ही बैठ के देख रही है, ठीक है। तो एक सिंगल मार्कर, ठीक है, किसी के लिए मोशन में है तो किसी के लिए रेस्ट पे है। क्या ये क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहे हैं? तो एक सिंगल पार्टिकल किसी के लिए मोशन में हो सकता है तो किसी के लिए रेस्ट पे भी हो सकता है, ये याद रखने वाली बात है। तो अगर हम लोगों को मोशन या फिर रेस्ट को डिफरेंशिएट करना है विद इन वन वर्ड, तो वो क्या आ जाएगा आपको, ऑब्जर्वर, कि हम लोग उस चीज को
ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मोशन और रेस्ट में कि ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बार ये होता है कि मोशन और रेस्ट को तो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ये भूल जाते हैं कि हम लोग उसको ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं, ऑब्जर्वर को ही मेंशन करना भूल जाते हैं, ठीक है। जबकि ये भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं। अदरवाइज जब तक ऑब्जर्वर को हम लोग इसमें मेंशन नहीं करेंगे तब तक ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट रहेगा। ये मोशन का डेफिनेशन हो ही नहीं सकता है, ये किसी का भी डेफिनेशन नहीं हो सकता है। क्या ये क्लियर है? तो इन दोनों चीज को अच्छे से याद रखिएगा। ये मतलब ऑब्जर्वर या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पार्टिकल जो है वो कहाँ है, क्या कर रहा है। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका और एक डेफिनेशन देख सकते हैं जो रेगुलर डेफिनेशन आता है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग बस में ट्रैवल कर रहे हैं, क्लियर है ये चीज़, बस में ट्रैवल कर रहे हैं। अब बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो बस में दो तरह का सीट होता है, एक इधर सीट होगा इस रो में और एक सीट इस रो में होता है। एक सीट इस रो में होगा और एक सीट इस रो में होगा, ठीक है। और कुछ लोग बाहर खड़े हैं मान लीजिए, ठीक है। तो बस चल रही है, ठीक है, बस क्या हो रहा है, चल रही है बस। तो अगर हम अपने से बगल वाले सीट में जो बैठा हुआ इंसान है उसको ऑब्जर्व करें तो मेरे लिए वो इंसान कहाँ पे होगा, रेस्ट पे होगा। तो उसके लिए हम भी कहाँ पे होंगे, रेस्ट पे होंगे। क्लियर है ये चीज? लेकिन जो इंसान बाहर रहा होगा, जो इंसान कहाँ रहा होगा, बाहर रहा होगा, और बस में जो इंसान बैठा हुआ है वो बाहर वाले इंसान को अगर ऑब्जर्व कर रहा होगा तो क्या नजर आएगा। मान लीजिए ये बाहर में इंसान है और ये बस है, बस ऐसे चल रही है तो इंसान से पार हो गई। तो बस के अंदर जो होगा हम लोग को ऐसा नहीं नजर आता, वो इंसान पीछे छूट गया। अगर बस इधर जा रहा है तो वो इंसान पीछे छूट जा रहा है, बस अगर इधर जा रहा है तो बस में जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं उसके लिए बाहर वाले इंसान जो भी होंगे वो कहाँ पे होंगे, मोशन में। तो यूजुअली हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो इंसान बाहर में होगा उसके लिए बस कहाँ पे होगा, मोशन में। और बस में बैठे हुए भी इंसान कहाँ पे होंगे, मोशन में। ये बाहर वाला इंसान, ये बस है, बाहर वाले की ओर से हम लोग देख रहे हैं बस को, तो बस पार हो गया, इधर पार हो गया। बाहर वाला इंसान बस पार हो गया। बस अगर पार हो जा रहा है तो बस कहाँ पे रहेगा, मोशन में। अगर मोशन में बस है तो बस में बैठे होने वाले पैसेंजर्स भी कहाँ पे होंगे, मोशन में होंगे। क्या ये क्लियर है? तो ये वाइस वर्सा है डिपेंडेंसी। अगर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के लिए मोशन में है तो वो भी पार्टिकल पहले वाले पार्टिकल के लिए कहाँ पे रहा होगा, मोशन में ही रहा होगा। क्या ये क्लियर है? और ये जो इलिस्ट्रेशन हम लोग देखे थे इससे भी समझ सकते हैं। जैसे ये ऑब्जर्वर था, ये किसी पार्टिकल को क्या कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। तो टाइम क्या था, 0 सेकेंड, तो पार्टिकल यहाँ था। टाइम हो गया था 1 सेकेंड, तो पार्टिकल यहाँ था। टाइम हो गया था 2 सेकेंड, तो पार्टिकल यहाँ था। तो इस पार्टिकल, इस ऑब्जर्वर के लिए पार्टिकल का पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो इस ऑब्जर्वर के लिए पार्टिकल कहाँ पे रहा होगा, मोशन में रहा होगा। तो सिमिलरली ये भी तो बोल सकते हैं, जो इस पार्टिकल पे बैठा होगा और वो इंसान को ऑब्जर्व कर रहा होगा तो उसके लिए भी इंसान कहाँ होगा, मोशन में होगा। क्लियर है ये चीज? तो बस ये डिपेंडेंट है और देखना है कि रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उस चीज को ऑब्जर्व कहाँ कैसे कर रहे हैं। अगर एक पार्टिकल एक इंसान के लिए, दूसरे पार्टिकल के लिए, दूसरे ऑब्जर्वर के लिए कहाँ पे है, मोशन में है, तो वो पहला वाला पार्टिकल या ऑब्जर्वर भी कहाँ पे रहा होगा, मोशन में रहा होगा। क्या ये क्लियर है? चलिए इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर ले, लिख ले, ठीक है। जैसे लिखना है आप लोगों को उसको अच्छे से लिख ले, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसकी ओर। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इन सब चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इधर। अब यहाँ दो तरह का फिजिकल क्वांटिटी आता है, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इन सबको हम लोग समझते हैं, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले आएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ और लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल या ऑब्जेक्ट। जो एक्चुअल पाथ या फिर लेंथ कवर करा जा रहा है, किसके द्वारा कवर करा जा रहा है, पार्टिकल के द्वारा कवर करा जा रहा है, वही क्या कहलाता है, आपका डिस्टेंस कहलाता है। यहाँ याद रखने वाला क्या बात है, एक्चुअल पाथ और लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, वही क्या कहलाएगा, आपका डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है, पाथ बोल सकते हैं, लेंथ बोल सकते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पाथ और लेंथ एक ही बात है, कवर्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है, वही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दीजिएगा इधर, द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, पाथ बोलो, डिस्टेंस बोलो या लेंथ बोलो, एक ही बात है, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्टेंस या लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ डिस्टेंस रहा होगा, कवर करा गया होगा ऑब्जेक्ट के द्वारा, वही क्या कहलाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या ये क्लियर है? इसको याद रखने वाली बात यहाँ पे ये आती है, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पे ये समझ सकते हैं, इसको और अच्छे से एलिब्रेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या बोले, कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा होगा, कोई पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, इस वाले पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। ये कुछ भी मान लीजिए क्या रहा होगा आपका, ये मान लीजिए रहा होगा कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, मुंबई से, ठीक है। और ये एक्चुअल पाथ है, ये ट्रैवल करते करते कहाँ तक चला गया, यहाँ तक चला गया, दिल्ली तक, ठीक है। मुंबई से स्टार्ट करा ट्रैवल करना और कहाँ पे पहुँच गया, ये दिल्ली पहुँच गया है। क्या ये क्लियर है? तो एक्चुअली उसका जो रास्ता है जाने का, वो ये रास्ता रहा होगा, ठीक है। अब इसका मेजरमेंट जो आया होगा, इसको मेजर करने पे, इस रास्ते को मेजर करने पे जो भी इसका मेजरमेंट आया होगा, क्लियर है ये चीज़, वो क्या कहलाया जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाया जाएगा। जो भी आ जाएगा, एज्यूम कर लीजिए ये आपका आ जा रहा है 3000 किलोमीटर, ठीक है, तो इसका क्या कहलाया जाएगा, आपका डिस्टेंस कहलाया जाएगा। कितना है, 3000 किलोमीटर है। इस रास्ते पे ऐसे ऐसे ये जो चला होगा पार्टिकल, क्लियर है ये चीज। लेकिन अगर हम यहीं पे बोले, अगर हम क्या बोल रहे हैं, यहीं पे बोले कि इसका डिस्प्लेसमेंट आखिर कितना रहा होगा, ये फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। इस वाले का डिस्प्लेसमेंट आखिर फाइंड कीजिए कि कितना रहा होगा। तो हम अभी क्या देखने को मिला डेफिनेशन से हम लोगों को, कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेंथ या फिर पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अब देखना हम लोगों को ये, अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या देखना है, मुंबई से दिल्ली तक का सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सा रहा होगा, ठीक है। मुंबई से दिल्ली तक का सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सा रहा होगा। तो अगर हम लोग ध्यान से इस चीज को सोचें, तो मुंबई से दिल्ली तक का सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ निकालना है। और इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट का बात करें तो इनिशियल का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग वाला पॉइंट। और स्टार्टिंग वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये होगा इनिशियल पॉइंट, और ये क्या रहा होगा आपका फाइनल पॉइंट। क्या ये क्लियर है? ये इनिशियल पॉइंट होगा, वो फाइनल पॉइंट होगा। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता या सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा हो सकता है, ये। जरा सोचिए, इसके अलावा कोई हो सकता है क्या? नहीं, कोई भी नहीं हो सकता। अगर ऐसे जगह तो वो बड़ा है भाई, ऐसे जगह तो वो भी बड़ा है भाई, तो कैसे गया होगा, ये ऐसा ही गया होगा, ठीक है। अब ये वाला जो भी लेंथ आ रहा होगा आपका, ठीक है, यही क्या कहलाया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाया जाएगा। क्या ये क्लियर है? ये जो सबसे छोटा रास्ता होगा, यही क्या कहला रहा होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? सबका क्लियर है चीज? इससे छोटा रास्ता हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात ये आती है कि अगर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जो एक्चुअल पाथ लेंथ है, जो एक्चुअल डिस्टेंस है, ठीक है, उसको हम लोगों को देखना है और मेजर कर लेना है उस चीज को, ठीक है। तो जो भी लेंथ आ रहा होगा वो क्या आ जाएगा, आपका डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए कुछ भी नहीं देखना है और इजी होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए सब कुछ भी नहीं देखना, बस इनिशियल पॉइंट नजर आना चाहिए और फाइनल पॉइंट नजर आना चाहिए। इनिशियल पॉइंट नजर आना चाहिए और फाइनल पॉइंट नजर आना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को क्या करेंगे, एक सिंपल सा स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इसके बीच में कुछ नहीं नजर आना चाहिए, सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, और उन दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो स्ट्रेट लाइन से उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो भी उस स्ट्रेट लाइन का लेंथ आएगा, वही क्या कहलाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा।
जाएगा। क्या ये क्लियर है? ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना और आसान है, बस हम लोग को ध्यान में क्या रखना है, जब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हो तो कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट नजर आना चाहिए, और दोनों को बस स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, अब जो आ रहा होगा वही क्या आ जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? चलिए और इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं थोड़ा। देखिए, जो एक्चुअली डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है या फिर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, डिस्टेंस का बात करें या डिस्प्लेसमेंट का बात करें, दोनों एक्चुअली है क्या, दोनों ही तो लेंथ है और मेजरमेंट ऑफ लेंथ है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो जो ऐसा यूनिट आता है, जो ऐसा यूनिट आता है, ऐसा ही यूनिट डिस्टेंस का, हम लोग डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस का या फिर डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट का, वो क्या निकल के आएगा आपका, मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो भी ऐसा यूनिट आएगा, क्यों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली है क्या, दोनों ही तो लेंथ का ही ना मेजरमेंट है, तो वो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो ऐसा यूनिट आएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, वो क्या निकल के आएगा, आपका मीटर निकल के आएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, जब ऐसा यूनिट समझ में आ गया तो। ठीक है, कुछ एक दो इंपॉर्टेंट फैक्टर और प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं, कैसे, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात क्या है, सुनिए। अगर हम लोग बोल दिए यहाँ पे डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है या फिर क्या कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट से कोई इंसान स्टार्ट करा, पॉइंट मान लीजिए ए रहा होगा, ठीक है, और ऐसे वैसे ऐसे वैसे ऐसे वैसे चल के कहाँ तक पहुँच गया, बी तक पहुँच गया। ठीक है, आया चीज़ समझ में, क्या बोल रहे हैं हम लोग, क्लियर है ये चीज़? तो अब ये ए से बी तक गया, तो मान लीजिए हम लोग कितना बोले, डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है 10 किलोमीटर, एज्यूम कर लेते हैं, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा। हम बोले ए से बी तक का दूरी क्या है, ए से बी तक का दूरी है 10 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, ए से बी तक का दूरी कितना आपका आ रहा है, 10 किलोमीटर आ रहा है। तो ये 10 किलोमीटर में क्या हम डायरेक्शन को शो करवा रहे हैं? नहीं, डायरेक्शन तो यहाँ शो कर नहीं रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन तो शो कर ही नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या यहाँ पे है, मैग्नीट्यूड है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है ही नहीं। तो डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी निकल के आता है, ये कौन सा क्वांटिटी होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी निकल के आता है, स्केलर क्वांटिटी निकल के आता है। क्या ये क्लियर है? क्योंकि हम लोग यहाँ मैग्नीट्यूड को तो शो करवाते हैं, लेकिन डायरेक्शन तो होता ही नहीं है। बोलते 10 किलोमीटर चला, ए से बी का दूरी है 10 किलोमीटर, ए से बी का दूरी है 20 किलोमीटर, ए से बी का दूरी है 50 किलोमीटर, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सिर्फ आ रहा है, डायरेक्शन नहीं आ रहा है, तो डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। क्लियर है ये चीज? हाँ, लेकिन अगर यहीं पे हम लोग बात करते किसका, डायरेक्शन का बात कर रही है, सॉरी, अगर हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का बात करें, यही बात है, डिस्प्लेसमेंट का बात करते तो क्या रहा होगा, ठीक है। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो एक ही तरीका है डिस्प्लेसमेंट निकालने का, ऐसे चलिए, इस डायरेक्शन में चलिए, इस और चलिए, इस वे में चलिए, इस पाथ में चलिए, एक ही रास्ता है जाने का, एक ही रास्ता है जाने का। क्लियर है ये चीज? तो एक पर्टिकुलर क्या आ गया, डायरेक्शन आ गया, एक पर्टिकुलर क्या आ गया, डायरेक्शन आ गया। ए टू बी ऐसे जाएंगे सीधा, ए टू बी ऐसे जाएंगे सीधा, ए टू बी जाएंगे इस डायरेक्शन में, इस पाथ में, इस वे में, तो वो क्या मिलेगा हम लोग को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर ही जाने का डायरेक्शन होता है। दूसरे डायरेक्शन से जाएंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ही नहीं। हम ऐसे चले गए, डिस्प्लेसमेंट मिला नहीं मिला, ऐसे चले गए, डिस्प्लेसमेंट मिला नहीं मिला, ऐसे चले गए, डिस्प्लेसमेंट मिला नहीं मिला, ऐसे चले गए, डिस्प्लेसमेंट मिला नहीं मिला। तो एक ही तरीका होता है जाने का, ऐसे जाओ, इससे भी ऐसे जाओ, तो ही डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मिल रहा होगा। क्या ये क्लियर है? तो अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बात करें, डिस्प्लेसमेंट का, तो जैसे मान लीजिए ए से बी डिस्प्लेसमेंट क्या आया आपका, ए से बी डिस्प्लेसमेंट आ गया 6 किलोमीटर, ठीक है। तो ए से बी जाने का पर्टिकुलर क्या है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन है, और साथ में 6 किलोमीटर है क्या आपका, मैग्नीट्यूड है। क्लियर है ये चीज, मैग्नीट्यूड है। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी होगा, हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर
क्वांटिटी। तो समझ में आया। सबसे पहले हम लोग क्या देखें, डिस्टेंस होता क्या है। हाँ, शॉर्टेस्ट पार्ट, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पार्ट कवर होता है। एक्चुअल पार्ट कवर होता है वो डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का। देखना क्या है, कुछ नहीं देखना है हम लोग को, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट नजर आने चाहिए, दोनों को इसी लाइन से ज्वाइन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ऐसा यूनिट क्या होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, अरे भाई दोनों तो लेंथ ही है ना, लेंथ मेजरमेंट है, तो दोनों का ऐसा यूनिट क्या निकल के आता है, मीटर निकल के आता है। ठीक है, अब बात होता है कौन सा क्वांटिटी है कौन, तो डिस्टेंस हम लोग को पता है स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों, डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन तो होता ही नहीं है, और डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में डायरेक्शन भी होता है, तो ये कौन सा क्वांटिटी आ जाएगा आपका, वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, चलिए। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। कुछ पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग नोट डाउन करते हैं। ठीक है, कंक्लूजन लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं, हम कंक्लूजन बोलते हैं, अच्छा लगता है कंक्लूजन्स। ठीक है, कंक्लूजन्स क्या हो सकता है, ठीक है, फॉर अ स्ट्रेट पाथ, पहला फॉर अ स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ का मतलब कोई इंसान को इस वाले पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया। ठीक है, कोई इंसान ए पॉइंट से कहाँ तक गया, बी पॉइंट तक गया है। ठीक है, ए पॉइंट से कहाँ तक गया है, बी पॉइंट तक गया, ए पॉइंट से कहाँ गया है, बी पॉइंट तक गया। ठीक है, तो फॉर अ स्ट्रेट पाथ, फॉर अ स्ट्रेट पाथ, फॉर अ स्ट्रेट पाथ। ठीक है, स्ट्रेट पाथ के लिए जो डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा और वाइस वर्सा। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगा, एक ही बात है बोलने को, क्लियर है ये चीज। अब ए से बी तक मान लीजिए कोई गया, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ए से बी तक, तो इसका अगर डिस्टेंस निकालना है तो इसको मेजर कर लेंगे, यही एक्चुअल पाथ है, ऐसा ही चला इंसान तो यही एक्चुअल पाथ आया, तो ये आ गया आपका डिस्टेंस। लेकिन अगर हम लोग को बोले ए से बी तक के लिए डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो ए से बी तक के लिए स्ट्रेट लाइन के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जरा इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो अगर वो एक डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, सिर्फ एक ही ओर जा रहा है, ठीक है, ए से बी की ओर, तो अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो वो भी तो डिस्टेंस के बराबर ही आएगा, शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट लेंथ जो आ रहा होगा वही तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा ना। तो याद रखने वाली बात ये आती है कि स्ट्रेट पाथ के लिए जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा और हमेशा किसके बराबर आएगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर आएगा। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, फॉर अ कर्विकल पाथ, कर्विकल पाथ के लिए मान लीजिए कोई कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ए पॉइंट से स्टार्ट करा, ऐसे घूम घाम के कहाँ तक गया, बी तक गया। क्लियर है ये चीज, ए से बी तक गया, तो इसका डिस्टेंस कौन है भाई, डिस्टेंस ये वाला चीज है, और डिस्प्लेसमेंट कौन है, डिस्प्लेसमेंट ये वाला चीज है। क्लियर है चीज, ये वाला डिस्टेंस आ गया, ऐसे वैसे ऐसे वैसे गया तो डिस्टेंस आ गया, ये क्या आ गया आपका, डिस्प्लेसमेंट। हम लोग ये चीज देख चुके हैं बार बार, कितना बोले, यही डिस्प्लेसमेंट रहा होगा, ए टू बी। क्लियर है ये चीज। तो फॉर अ कर्विकल पाथ के लिए डिस्टेंस देखिए हमेशा और हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से। तो याद रखने वाली बात यह है क्या है, फॉर अ कर्विकल पाथ डिस्टेंस, फॉर अ कर्विकल पाथ यहाँ लिख दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, फॉर अ कर्विकल पाथ डिस्टेंस is always greater than displacement। ठीक है, फॉर अ कर्विकल पाथ डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगला पॉइंट याद रखना, फॉर अ क्लोज लूप, फॉर द क्लोज लूप और द पॉइंट, फॉर अ क्लोज लूप, और बस इतना ही समझते हैं ना, फॉर अ क्लोज लूप। ठीक है, फॉर अ क्लोज लूप पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, मान लीजिए ए से, घूम के कहाँ खत्म किया, यहीं ए पे खत्म किया। ठीक है, अगर पार्टिकल ए से स्टार्ट कर रहा है और कहाँ पे खत्म कर रहा है, ए पे ही खत्म करा घूम के। ठीक है, इस तरीके से वो चला है, इस डायरेक्शन में वो चल रहा है ऐसे। ठीक है, तो ए से स्टार्ट करा, ए पे खत्म करा। तो अगर हम लोग डिस्टेंस का बात करें तो डिस्टेंस इसका कुछ आ रहा होगा, डिस्टेंस कितना आ रहा होगा, अगर इस वाले में हम लोग डिस्टेंस का बात करें
तो इसको जाने का रास्ता क्या है, ये ऐसे घूम के गया होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या आ जाएगा आपका डिस्टेंस आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? ये वाला चीज क्या आ जा रहा होगा आपका डिस्टेंस आ रहा होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये वाला चीज क्या आ रहा होगा डिस्टेंस आ रहा होगा। अगर ये डिस्टेंस आ रहा है तो ये एक्चुअली क्या मेजर कर रहा है, इसका पेरिफेरी मेजर कर रहा है, इसका सर्कमफेरेंस मेजर कर रहा है। तो हमेशा क्लोज लूप का बात अगर करें, अगर वो सर्कुलर है, परफेक्ट सर्कल है, ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा और हमेशा किसके बराबर आएगा, इस वाले केस में सर्कमफेरेंस के बराबर आएगा, जो भी सर्कल का सर्कमफेरेंस आएगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करें, लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो ध्यान दीजिए, तो ये स्टार्ट करा ए से और खत्म कर गया कहाँ पे, ए पे ही खत्म कर गया, ठीक है। तो इसका इनिशियल पॉइंट कौन है, ए, और फाइनल पॉइंट भी कौन है, ए। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जब सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम हो गया। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम, मान लीजिए ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है ए, तो अब ए से ए के बीच में लाइन ड्रॉ कीजिए, कर पाइएगा? नहीं, कोई लाइन ड्रॉ नहीं होगा। अब कोई लाइन ड्रॉ नहीं हो रहा है ए से ए के बीच में, तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे ये याद रखना फॉर अ क्लोज लूप। दूसरा बात ये कि अगर इनिशियल पॉइंट किसके बराबर हो जाए, फाइनल पॉइंट के बराबर हो जाए, तो हमेशा और हमेशा डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा, 0। इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम तो डिस्प्लेसमेंट 0, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम तो डिस्प्लेसमेंट 0। आंख बंद करके लिख देना, कुछ इसमें सॉल्व ही नहीं करना है, ठीक है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम, क्लोज लूप रहा तो डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है। स्ट्रेट पार्ट के लिए डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, कर्विकल पार्ट के लिए डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। और फॉर अ क्लोज लूप और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर किसी पार्टिकल का सेम आ जा रहा है तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा और हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्या ये क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? तो इन कंक्लूजन्स को अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर ले, तो फिर आगे हम लोग न्यूमेरिकल की ओर बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगला कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग देख लेते हैं, स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स जो बनता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, ठीक है। क्या क्या वो हो सकता है, हर एक वैरायटी का न्यूमेरिकल को हम लोग समझ लेते हैं कि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो उस पर, ठीक है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है, आराम से आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू displacement is option A, distance is equals to the ratio of distance to displacement is, ठीक है, distance to displacement is 1 B greater than 1 C equals to 1 greater than 1 less than 1 और D greater than equals to 1। क्लियर है ये चीज? ऐसा कुछ आया बात समझ में? ये 4 ऑप्शन है, सोचिए क्या हो सकता है। चलिए हम बताते हैं अब। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट निकालना है हम लोग को, रेशियो निकालना है डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का। क्या क्या हो सकता है कंडीशन, ठीक है, समझिए इस चीज को। अगर हम बोले डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ कंक्लूजन्स देख रखे थे कि अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो, कब होता है, स्ट्रेट पाथ। तो फॉर स्ट्रेट पाथ के लिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, फॉर स्ट्रेट पाथ के लिए जो डिस्टेंस आता है वो किसके बराबर आता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर आता है। क्लियर है ये चीज? तो अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गया, ये 2 और ये 2 है, ये 2 और ये 2 है, एज्यूम कर लेते हैं, तो 2/2 कट के कितना आ जाएगा, 1। 2/2 कट के कितना आ गया, 1 के बराबर आएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस बाई डिस्प्लेसमेंट जो आएगा स्ट्रेट पाथ के लिए, पहला कंडीशन स्ट्रेट पाथ के लिए वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। अगला दूसरा कंडीशन को समझते हैं, कर्विकल पाथ।
तो अगर डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का बात करें, ठीक है, डिस्टेंस बाय किसका बात कर रहे हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट का, तो हम लोग को पता है अगर कर्विकल पाथ का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। क्या ये क्लियर है? डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो मान लीजिए आपका 5 है तो ये 3 है, ये 5 है तो ये 3 है, तो 5/3 क्या आया, इक्वल्स टू 1, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। ये ऊपर वाला क्वांटिटी ज्यादा है, न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तो ऑब्वियस सा बात है ये ग्रेटर देन 1 आ रहा होगा। क्या यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? चलिए बढ़िया बात है, ये भी कंडीशन समझ में आया। ठीक है, तीसरा केस पे आते हैं। फॉर तीसरा केस क्या है, मान लीजिए इनिशियल पॉइंट किसके बराबर हो जाए, फाइनल पॉइंट के बराबर आ जाए या क्लोज लूप आ जाए, तो वहां पे क्या होगा, डिस्टेंस कुछ होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो अगर डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का रेशियो को निकाला जाए तो डिस्टेंस एग्जिस्ट करा, कुछ फाइनाइट क्वांटिटी आया, यहाँ पे कुछ फाइनाइट क्वांटिटी आया, मान लेते क्वांटिटी कितना आ गया 5, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा 0। डिस्टेंस मान लीजिए कितना आ गया 5, डिस्प्लेसमेंट कितना रहा 0। तो एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 कम्स इन्फिनिटी। ठीक है, कोई भी नंबर, कोई भी डेफिनेट नंबर, कोई भी नंबर जो रहा होगा उसको अगर डिवाइड करेंगे 0 से तो हमेशा क्या आएगा, इन्फिनिटी। ये क्या है, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 और ये 0 क्या है आपका, ठीक है, ये इन्फिनिटी तो ग्रेटर देन 1 है ना, इन्फिनिटी तो ग्रेटर देन 1 है ना। तो कंक्लूजन 1, 2 और 3 को ध्यान से अगर ऑब्जर्व करा जाए, कंक्लूजन 1, 2 और 3 को ध्यान से ऑब्जर्व करा जाए तो यहां से क्या देखने को हम लोगों को मिलेगा, यहां से देखने को ये मिल जाएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो आता है, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो आता है वो 1 आ सकता है या 1 से बड़ा आ सकता है। 1 से कम आया क्या तीनों कंडीशन में से किसी कंडीशन में? नहीं, 1 से कम में तो किसी में नहीं आ रहा है। अगर 1 से कम किसी चीज में नहीं आ रहा है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, या तो 1 होगा या तो 1 से ज्यादा होगा, या तो 1 होगा या तो 1 से ज्यादा होगा। तो अगर या तो 1 या तो 1 से ज्यादा का मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, या तो 1 होगा या तो 1 से ज्यादा होगा। क्या ये क्लियर है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 मतलब ये वाला कंडीशन चलेगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 रहा होगा। आया ये चीज समझ में? 1 से ज्यादा होगा या 1 ही रहा होगा, इन तीनों कंडीशन तो यही समझ में आ रहा है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को जरा सा ट्विस्ट कर दे, इसी क्वेश्चन से हम लोग क्या कर दे रहे, जरा सा ट्विस्ट कर रहे हैं। ट्विस्ट क्या कर रहे हैं, इस वाले सेक्शन को हटा के हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस का रेशियो निकालो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस का रेशियो निकालो। ठीक है, तो अगर ऊपर डिस्प्लेसमेंट आ गया नीचे डिस्टेंस आ गया तो इस केस में भी 1, 2 और 2 तो इक्वल है, उसको ऊपर नीचे कर दो तो भी क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, इस वाले केस में जो पहले 5/3 था अब क्या बन गया होगा, 3/5 आ गया होगा, तो ये लेस देन 1 आ जाएगा, ये लेस देन 1 आ जाएगा। इस वाले केस में जो 5/0 था 0/5 आ जाएगा तो लेस देन 1 आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? तो अगर जैसे ही इस वाली चीज को चेंज करा जाए, जो डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट अब डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस हो गया, ठीक है, तो इन तीनों से क्राइटेरिया क्या आ जाएगा, जो ऑप्शन निकल के आएगा वो क्या आएगा, वो कुछ और ई ऑप्शन मान लेते निकल के आएगा, वो लेस देन इक्वल्स टू 1 आएगा। क्योंकि तीनों कंडीशन से हम लोग को क्या समझ में आया, जब डिस्प्लेसमेंट न्यूमेरेटर में हो और डिनोमिनेटर में क्या हो आपका डिस्टेंस हो तो वो हमेशा या तो 1 आएगा या तो 1 से कम आएगा। याद रखने वाली बात ये है, अगर डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट पूछे तो 1 या 1 से ज्यादा आएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस पूछे तो 1 से कम आएगा या फिर 1 आएगा स्ट्रेट पाथ के लिए। समझ में आया? ये पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और लाजवाब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, इसे आप लोग नोट डाउन कर ले। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इसमें। चलिए ठीक है, कुछ और न्यूमेरिकल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे बहुत छोटा छोटा सा चिंदी सा न्यूमेरिकल बन के आता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई पार्टिकल स्टार्ट करा मान लीजिए ए पॉइंट से,
ए पॉइंट से स्टार्ट करा चलना, ठीक है। ए से कहाँ तक गया, बी तक गया, बी से कहाँ तक गया, सी तक गया, सी से कहाँ तक गया, डी तक गया, ठीक है। डी से कहाँ तक गया, ई तक गया। बस इतना ही चलवाते हैं इसको, ठीक है। ये कितना चला 2 मीटर, 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 ए से बी 2 मीटर चला, बी से सी 2 मीटर चला, सी से डी 2 मीटर चला, डी से 2 मीटर चला। मतलब हर इंटरवल में वो 2-2 मीटर ट्रेवल कर रहा है। कोई इंसान चलना स्टार्ट करा यहाँ से, खत्म करा यहाँ पे, क्या ये क्लियर है। ए से स्टार्ट करा, कहाँ तक गया वो, ई तक गया है, ठीक है। तो हम लोग को बताना है डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। फाइंड क्या करना है यहाँ पे, डिस्टेंस कितना रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा। डिस्टेंस कितना रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा, ये पता करना है हम लोग को, ठीक है। तो आराम से फाइंड कर सकते हैं ना भाई। ए से ई तक गया है तो डिस्टेंस क्या रहा होगा इसका, ये वाला रहा होगा। सबसे पहला बात नोट करने वाला बात ये है कि ये स्ट्रेट पाथ पे चला, कर्विकल पाथ पे चला या फिर क्लोज लूप पे चला है। कहाँ पे चला, ये कहाँ पे चला है, स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, ठीक है। दिखने को हम लोग को मिल गया ये स्ट्रेट पाथ पे चला है। तो अगर ये स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, एक डायरेक्शन में चल रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, तो हमेशा इसका डिस्टेंस किसके बराबर आएगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर आएगा। और देख भी लेते हैं सही वाला बात है या नहीं है। तो इसमें अगर डिस्टेंस को कैलकुलेट करें तो 2 2 4 2 6 2 8 आ गया भाई। डिस्टेंस कितना आ गया यहाँ पे, 8 मीटर आ गया। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो डिस्प्लेसमेंट भी तो यही है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 8 मीटर आ जाएगा। ये सही वाला बात है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, इक्वल है, ठीक है। ट्विस्ट करते हैं केस को, समझिएगा। इस वाले केस को नोट कर दे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। जो ए से ई तक गया, ठीक है, ए से ई तक ऐसे गया, ठीक है। फिर ये रिटर्न आया, कहाँ तक रिटर्न आया भाई, मान लीजिए सी पास आ गया, सी के पास आ गया, सी के पास आ गया, ठीक है। ऐसे गया, फिर यहाँ से ये ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। क्लियर है ये चीज़। फिर यहाँ से ये ऐसे आ गया, ठीक, ऐसे आ गया। तो हम पूछे बताइए डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ 2 4 6 8, फिर ये चला यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ कितना है 4 8 4 12, और देख लेते हैं 10 और 2 12, तो 12 मीटर आ गया। क्लियर है, बहुत छोटा सा चीज़ है, आराम से निकाल लिए। हाँ, आप क्वेश्चन आ जाता है, बताइए सर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। आप तो बोले थे स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो डिस्टेंस किसके बराबर आएगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर आएगा। देखते हैं सही वाला बात है या नहीं है। हम ये बोले थे कि जो पार्टिकल है वो हमेशा हमेशा कहाँ चलना चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना चाहिए स्ट्रेट लाइन में। लेकिन ये फॉरवर्ड तो चला, साथ में घूम भी गया, रिवर्स आ गया, तो स्ट्रेट लाइन वाले क्राइटेरिया को ये फॉलो करेगा नहीं करेगा, सीधा चल नहीं रहा है, ये घूम भी रहा है, ठीक है। तो बस देखने वाली बात ये है, और याद रखने वाली बात ये है जो कि हम लोग पढ़े थे कि अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कुछ दिखना ही नहीं चाहिए हम लोग को। क्या दिखना चाहिए, सिर्फ 2 पॉइंट दिखना चाहिए। कौन कौन सा दिखना चाहिए, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दिखना चाहिए। तो इनिशियल पॉइंट कौन सा है भाई, ये ए है, और फाइनल पॉइंट कौन है, सी है। इन दोनों को ज्वाइन कर दे यहाँ से, तो ये जो लेंथ आएगा वही क्या आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट का लेंथ आएगा। और डिस्प्लेसमेंट का लेंथ कितना आ जा रहा है, 2 और 2 4 मीटर आ जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना लिख सकते हैं हम लोग, 4 मीटर लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट को कितना दिखा सकते हैं हम लोग, 4 मीटर दिखा सकते हैं। क्या किए हम, कुछ तो किए नहीं भाई। ए से सी को क्या किए, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिए। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिए। जो भी लेंथ आया स्ट्रेट लाइन का वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 4 मीटर आया। क्या ये क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे समझते हैं हम लोग इसको। इसी केस में अगर हम पूछे, इसी केस में हम पूछे, ठीक है, ये इंसान कहाँ से चलना स्टार्ट करा, ए से चलना स्टार्ट करा। इसको पहले नोट डाउन कर ले आप, ठीक है। ए से चलना स्टार्ट करा, ई तक गया, सी तक गया था भाई, बढ़िया वाला बात है। इसका मन नहीं भरा, फिर सी से लौट के आ गया ये पे। ए से ई तक पहले गया था, चलो ए से ई तक गया, खुश है, ठीक है। ए से ई तक पहुंचा, अब ई से ये कहाँ तक आ गया, सी तक आ गया। अभी इसको और मन करा तो और चल के फिर से ए पे आ गया, वही पॉइंट पे आ गया। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि डिस्टेंस कितना चला होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना चला होगा, ठीक है। तो कंडीशन को सोचते हैं हम लोग, चलो ये 2 मीटर चला, 2 मीटर चला, 2 मीटर चला, 2 मीटर चला, टोटल कितना चला, 8 मीटर। फिर वहीं तक आ गया, ई तक ही आ गया, तो फिर से उसको इधर आने में कितना चलना पड़ा होगा, 8 मीटर चलना पड़ा होगा। तो डिस्टेंस 8 और 8 टोटल कितना हो गया, 16 मीटर। क्या ये क्लियर है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का अगर बात करें तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे इनिशियल कौन है, ए, फाइनल कौन है, ए। कौन सा क्राइटेरिया आ गया, थर्ड वाला क्राइटेरिया। थर्ड वाला क्राइटेरिया मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया। तो कुछ करना ही नहीं है, सॉल्व करना ही नहीं है, इसको सोचना ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। इसमें दिमाग लगा रहे तो फिर माथा खपा वाला बात होगा, कुछ करना ही नहीं है। इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया होगा, 0। आंख बंद करके 0 लिख दे, खत्म।
खत्म क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वाले प्रॉब्लम में हम लोग टोटल 3 टाइप का क्वेश्चन देखे। एक तो स्ट्रेट पाथ पे चला, फिर रिटर्न आ गया, रिटर्न आया तो स्ट्रेट लाइन वाले क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेगा, फिर कहाँ आ गया, उसी वाले पॉइंट पे आ गया जहां से वो स्टार्ट करा था, तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम हो गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया, सेम हो गया, जो कि थर्ड क्राइटेरिया में हम लोग पढ़ रखे थे, ठीक है। चलिए इसे हटाते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े अच्छे न्यूमेरिकल की ओर हम लोग दौड़ते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। एक स्क्वायर रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बहुत चिंदी सा समझते हो उसे, ठीक है। स्क्वायर वाला क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। कोई पार्टिकल मान लीजिए ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करा, कहाँ तक गया, ये बी तक गया, बी से कहाँ तक गया, सी तक गया, चल नहीं रहा है, बस स्क्वायर हम बना रहे हैं अभी, सी तक गया, डी और ये ऐसा कुछ स्क्वायर फील्ड। मान लीजिए क्या दिया हुआ है, स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है, स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है ऑफ एज लेंथ, ठीक है, 2 मीटर। एज लेंथ कितना दिया हुआ, 2 मीटर, ठीक है। एज लेंथ कितना दिया हुआ, 2 मीटर। एज लेंथ कितना दिया हुआ, 2 मीटर। तो ध्यान दीजिएगा, एज लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर, बढ़िया वाला बात है, अच्छा वाला बात है, समझ में आ गया। एज लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन, पार्टिकल ए से बी तक चला होगा तो डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ। ए से बी तक चला तो स्ट्रेट लाइन चला तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो गया स्ट्रेट। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस कितना आ गया, यहाँ पे डिस्टेंस आ गया आपका 2 मीटर। उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया आपका, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया 2 मीटर। ए से बी गया, ऐसे गया तो 2 मीटर आ गया भाई, ठीक है। अब दूसरा क्राइटेरिया, ए से सी चला, चलो बताओ, ए से सी चला तो क्या आ गया, ए से सी चला तो क्या आ गया, ए से सी चला तो ए से सी चला तो हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, बढ़िया वाला बात है, आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। डिस्टेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस का बात करें तो डिस्टेंस आ जाएगा, ए से सी चला ना तो ये 2 और ये 2 एक्चुअल पाथ ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे खपाच और इधर खपाच, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया, 2 और 2 4 मीटर आ गया। क्या ये क्लियर है, 2 और 2 कितना आ गया, 4 मीटर। ये 2 और ये 2 कितना आ गया, 4 मीटर। लेकिन बात आता है अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। चलिए सर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, कैसे निकाल सकते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम लोग पढ़े हुए थे, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या देखना है, कुछ नहीं देखना है हम लोग को, बस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखना है। कहाँ से स्टार्ट करा, ए से स्टार्ट करा, कहाँ तक गया वो सी तक गया, तो ए से सी को क्या करेंगे कि स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिए, तो हम लोग को क्या दिखेगा, एक ट्राइंगल दिखा। एक ट्राइंगल में ये क्या हो गया, हाइपोटेनस, ये क्या हो गया, कुछ हो गया, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस। तो अगर ये निकालना है तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग निकाल सकते हैं इसको पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये वाला चीज क्या आ जाएगा, ओवर रूट ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ओवर रूट 4 और 4 8, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2, कितना आ जाएगा 2 रूट 2, आंसर इतना मीटर। क्या ये क्लियर है, हाँ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ए से डी चला, कहाँ से कहाँ चला, ए से डी चला, ए से कहाँ तक चला, डी चला, बढ़िया वाला बात है, ए से डी तक चल दिया ये। तो ए से डी चला भाई, ये 2 मीटर चला, 2 मीटर चला, और सी से डी भी कितना चला, ये 2 मीटर स्क्वायर फील्ड है, इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये ए से डी चला तो कितना टोटल चल गया होगा, 2 मीटर 2 मीटर और 2 मीटर, तो 2 मीटर, ये 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, तो 4 मीटर तो 2 मीटर 8 मीटर। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे डिस्टेंस का बात करें तो इस वाले केस में डिस्टेंस कितना हो गया, 8 मीटर हो गया। लेकिन वहीं अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आएगा, देखिए ध्यान से, अगर सोचिए इस चीज को, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट यही तो चल रहा है ना, ये इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट को देखिए स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिए, वही क्या आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो ये 2 है, तो ये 2 स्क्वायर फील्ड है भाई, ए से डी का साइड कितना है 2, तो 2 मीटर आ जाएगा। क्या ये क्लियर है। उसी तरीके से अगर ए से ए का बात कर रहे हैं हम लोग, कहाँ से कहाँ का बात कर रहे हैं, ए से ए का बात कर रहे हैं, ए टू ए चला, ए टू ए का मतलब क्या होता है, ऐसे चला, इधर 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 इधर। क्या ये क्लियर है। ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से डी तक गया, डी से फिर ए तक आ गया। क्या ये क्लियर है। ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए तक आ गया। तो ए से ए इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, अरे भाई इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट तो यहाँ पे सेम हो गया, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम हो गया। तो हम लोग को पता है डिस्टेंस क्या रहा होगा, डिस्टेंस 0 रहा होगा, डिस्टेंस 0 रहा होगा ना, गलत। डिस्टेंस 0 कैसे आ सकता है, ही नहीं सकता है भाई, डिस्टेंस कभी 0 आ सकता है क्या, ये चल रहा है ऐसे तक तो डिस्टेंस 0 आएगा, नहीं आ ही नहीं। ये 2 चला 2 चला 2 चला 2 चला 2 2 4 2 6 या 2 8 मीटर टोटल चला, ठीक है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करें हम लोग तो डिस्प्लेसमेंट कितना चलेगा, ए से ए ना चला था, हाँ ए से ए इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम आ गया, थर्ड वाला क्राइटेरिया अगर सेम आ गया तो क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। क्या ये क्लियर है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो गया, इक्वल हो गया। आया यहाँ तक समझ में, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। इसमें और एक तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसे हम लोग देख सकते हैं क्या क्वेश्चन बनता है। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं फिर आगे हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इधर, ध्यान दीजिएगा किस टाइप का क्वेश्चन इसमें बन सकता है, ठीक है। देखिए जैसे कोई इंसान है,
वो कहाँ चल रहा है, स्क्वायर फील्ड में चल रहा है। कहाँ चल रहा है, स्क्वायर फील्ड में। सेम है, ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। स्क्वायर UARE स्क्वायर फील्ड है ऑफ एज मान लीजिए 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर का है। अब क्राइटेरिया पता है क्या है, क्राइटेरिया ये है, ये टाइम लगा रहा है। क्या लगा रहा है, टाइम लगा रहा है, ठीक है। 2 मीटर चलने में टाइम दे दे रहे हैं हम लोग, यहाँ पे टाइम दे दे रहे हैं, ठीक है। टाइम क्या दिया हुआ है, 2 मीटर चलने में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 2 मीटर चलने में टाइम कितना लगा रहा है, 4 सेकेंड लगा रहा है। समझ में आई चीज, अगर ये 2 मीटर चल रहा है तो टाइम 4 सेकेंड लगा, आराम से आलसी का जैसा चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान ये दीजिएगा, तो क्वेश्चन यहाँ से ये आ रहा है, तो टाइम बीत गया, टाइम कितना बीत गया आपका, टाइम बीत गया, ये टाइम बीत गया 20 सेकेंड, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। दूसरा टाइम बीत गया आपका 80 सेकेंड, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तीसरा टाइम बीत गया है आपका 100 सेकेंड, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। भाई इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए समझिएगा इस चीज़ को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम लोग को पता है ना, 2 मीटर चलने में ये टाइम कितना लगा रहा है, 4 सेकेंड लगा रहा है। 2 मीटर चलने में टाइम कितना लगा रहा है, 4 सेकेंड लगा रहा है। मतलब एक साइड अगर ट्रेवल कर रहा होगा, अगर ये एक साइड ट्रेवल कर रहा होगा तो टाइम कितना लिया होगा, 4 सेकेंड लिया होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अगर 20 मिनट के लिए हम लोग बात करें तो 20 मिनट में देख लेती है कितना साइड ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग को साइड निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, टोटल टाइम हम लोग को क्या पता है, नंबर ऑफ साइड अगर निकालना है, नंबर ऑफ साइड ट्रेवल, नंबर ऑफ साइड ट्रेवल, नंबर ऑफ साइड ट्रेवल, टोटल टाइम कितना यहाँ पे दिया हुआ है 20। एक साइड ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा रहा है, 4, कितना आ जाएगा, 5 साइड ट्रेवल करा होगा। ये कितना साइड ट्रेवल करा होगा, 5 साइड ट्रेवल करा होगा। 5 साइड का मतलब देखिए कहाँ से स्टार्ट किया होगा, ये स्टार्ट करा होगा ए से, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड। क्लियर है ये चीज, मतलब फाइनली ये कहाँ पे पहुंचा होगा, बी तक पहुंचा होगा। कहाँ तक पहुंचा होगा, बी तक पहुंचा होगा। तो अगर हम लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो पहले वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस कितना आ जाएगा, क्लियर है ये चीज, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अगर निकालना है तो 2, 4, 6, 8, 10, कितना आ गया, 10 आ गया। कितना आ गया, 10 आ गया। बढ़िया वाला बात है, 10 मीटर आ गया। दूसरा तरीका कैसे निकाल सकते हैं हम लोग डिस्टेंस का, आराम से निकाल सकते हैं भाई, डिस्टेंस हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग को पता है साइड 5 है, एक साइड चलने में लगा रहा है ये 2 मीटर, तो टोटल कितना आ जाएगा 10 मीटर। ऐसे भी करके निकाल सकते हो, उतना काउंट हम लोगों को अगर नहीं करना है तो। अगर लेकिन डिस्प्लेसमेंट का बात करें, चलो भाई डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट कितना निकाल देंगे हम लोग। हम लोगों को पता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हम लोग को पता है 4 साइड चला तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा, और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट 0। 4 साइड चला तो ये कहाँ पहुंचेगा, ध्यान दीजिएगा, 1, 2, 3, 4 ए पे पहुंच गया भाई। अगर ए पे पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट 0। बचा कितना साइड, अब 4 साइड के लिए डिस्प्लेसमेंट 0, तो 5 को 4 से डिवाइड किए तो कितना आ गया, 5 से 4 को डिवाइड किए तो कितना बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। चलो बढ़िया वाला बात है, रिमाइंडर 1 बचा, मतलब एक साइड ये चला होगा, और एक्स्ट्रा कितना चला होगा, ये एक साइड चला होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आएगा यहाँ पे, 1 का आएगा। ये वाला चीज है हम लोग देखे भी थे, कितना आ जाएगा 2 मीटर। क्या ये क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन आते हैं हम लोग कितना, 80 सेकंड के लिए। 80 सेकंड में क्या हुआ होगा भाई, चलो समझते हैं इस चीज को। 80 सेकंड में क्या हुआ होगा, तो टोटल टाइम सेम तरीके से निकालेंगे, कुछ अलग नहीं बनता है। टोटल टाइम कितना है यहाँ पे, टोटल टाइम है हम लोगों का 80 सेकंड डिवाइडेड बाई एक साइड चलने का टाइम कितना ले रहा है, 4 सेकंड। कैंसिल आउट किया तो ये कितना आ गया आपका, जल्दी बताओ कितना आ गया, ये चलने का ये आ गया है आपका, 4 से डिवाइड किए तो 20 सेकंड आ गया। क्लियर है ये चीज, सॉरी टोटल साइड 20 आ गया, ठीक है। तो अगर हम लोग को डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है हम लोग को भाई, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, हम लोग को पता है डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए टोटल कितना साइड चला, 20 साइड चला। एक साइड चलने में कितना लगा रहा है, ये 2 मीटर लगा रहा है, तो कितना आ जाएगा, ये 40 मीटर आ जाएगा। चलो बढ़िया वाला बात है, 40 मीटर आ जाएगा। तो अगर लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 20 है ना, 20 को 4 से डिवाइड करो, 20 चक्कर में लेको, चलो काउंट करते हैं। 20 साइड, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, 7 साइड, 8 साइड, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, वहीं पे आ गया। अब एक काम करो तो 20 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 का मतलब जहां से स्टार्ट करा था वहीं पे खत्म करा, जहां से स्टार्ट करा था वहीं पे खत्म करा। अगर वहीं पे खत्म करा तो 0 मीटर डिस्प्लेसमेंट।
आगे चलिए रिमाइंडर को हम लोग को देखना, अगर रिमाइंडर एक बचा मतलब एक्स्ट्रा एक साइड चला, रिमाइंडर 2 बचा मतलब एक्स्ट्रा 2 साइड चला, रिमाइंडर 3 बचा मतलब एक्स्ट्रा 3 साइड चला, रिमाइंडर 4 बचा, बच ही नहीं सकता रिमाइंडर 4। यहाँ पे 4 क्या है देखिए, 4 से जो डिवाइड करे तो रिमाइंडर कभी 4 बच सकता है? कभी नहीं बच सकता है जी। क्या ये क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 100 के लिए आ जाते हैं, 100 के लिए आ जा सकते हैं, ठीक है। 100 के लिए तो नंबर ऑफ साइड क्या दिया हुआ है आपका, सॉरी नंबर ऑफ साइड निकालना है तो टोटल टाइम क्या दिया हुआ 100 सेकेंड डिवाइडेड बाय कितना ले रहा है इसका 4 सेकंड, कितना आ गया 25 आ गया, बढ़िया बात है 25 आ गया ना, यहाँ पे 25 आ गया, 25 आ गया, 25 आ गया, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। टोटल साइड कितना आ गया आपका 25 आ गया, 25 साइड चला इनटू एक साइड चलने का कितना ले रहा है 2 मीटर ले रहा है, तो कितना आ जाएगा ये 50 मीटर। लेकिन अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, क्वेश्चन राइज ये होता है। चलो अब डिवाइड करो, 25 को डिवाइड करो 4 से, कर लो क्या फर्क पड़ता है, 25 को डिवाइड करो 4 से, 4 से डिवाइड किए 6 बार में आ गया 24, रिमाइंडर कितना है 1, मतलब एक एक्स्ट्रा साइड चला होगा, और एक एक्स्ट्रा साइड कितना आ रहा है आपका 2 मीटर आ रहा है, मतलब कितना आ जाएगा 2 मीटर आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? और देख भी सकते हैं ना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, वही चीज़ है। क्लियर है ये चीज़? तो अगर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स हम लोग देख लेंगे। टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितना है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितना है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितना है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ साइड्स 4 है, तो 4 साइड है और टोटल साइड कितना चल रही है 25 चल रहा है। तो 25 को टोटल नंबर ऑफ साइड से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो जो बच्चा होगा, अगर रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, एक्स्ट्रा साइड आएगा जो कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद उसका बच रहा होगा। क्या ये क्लियर है? तो इस वेराइटी का बहुत सारा क्वेश्चंस बनाया जाता है इस पे, ठीक है। बहुत आराम से आप लोग अब इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें स्क्वायर दे देगा, रेक्टेंगल दे देगा, ट्राइंगल दे देगा, जो देगा दे देगा, आराम से निकाल सकते हैं, कुछ भी बोल देते हो, ठीक है। बस हम लोग को नंबर ऑफ साइड पता होना चाहिए, कितना टाइम लग रहा है एक साइड चलने में, या फिर कहां से स्टार्ट कर रहा है कहां खत्म कर रहा है, कितना बार कंप्लीट रेवोल्यूशन करा, इन सबको दिमाग में रखना है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट दिमाग में रखना है और आराम से न्यूमेरिकल बन सकता है। वो चाहे किसी भी टाइप का आपका पॉलीगॉन दे दे, स्क्वायर देगा, ट्राइंगल देगा, हेक्सागोन देगा, पेंटागोन देगा, ऑक्टागोन देगा, कुछ देगा, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कंसेप्ट हम स्क्वायर से आप लोगों को समझा चुके हैं। क्लियर है ये चीज? इसी में एक क्वेश्चन और चलिए समझ लेते हैं। चलिए इतना सुन ही लिए तो और एक क्वेश्चन हम लोग समझ ही लेते हैं, ठीक है। कोई इंसान कहाँ से स्टार्ट करा होगा, मान लीजिए यहाँ से ए पॉइंट से स्टार्ट करा, कहाँ तक गया भाई बी तक गया, बढ़िया बात है। फिर कहाँ तक गया भाई सी तक गया, बढ़िया बात है। फिर कहाँ तक गया भाई डी तक गया, और भी बढ़िया बात है। ये कितना चला 2 मीटर चला, ये कितना मीटर चला 4 मीटर चला, ये कितना मीटर चला 2 मीटर चला, ठीक है। ए से स्टार्ट करा डी तक गया, तो बताइए डिस्टेंस कितना होगा, कितना रहा होगा डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं, 2 4 6 2 8 8 मीटर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, आराम से निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट भी क्या देखना, कुछ नहीं देखना है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को देखना है, दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो कितना आ जाएगा, देखिए ये 2 है, ये पूरा 4 था, तो ये 2 और 2 में बच जाएगा, तो 2 2 ये पाइथागोरस थ्योरम से आराम से निकाल सकते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा, और ये 2 रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया 2 रूट 2। तो सिमिलरली ये 2 है, ये 2 है, तो ये भी क्या आएगा 2 रूट 2। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 2, ये कितना आ जाएगा आपका 4 रूट 2 मीटर। क्या है क्लियर? बहुत ईजी, आराम से निकाल सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत भी नहीं है। यहाँ तक समझ में आया? आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, इससे समझ लेते हैं, ठीक है। इस वाली चीज को हम लोग हटाते हैं। एक स्क्वायर का क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। बहुत आराम से इस चीज को हम लोग बना सकते हैं, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। इधर स्क्वायर बोल रहे हैं सर्कल के क्वेश्चन को। मान लीजिए क्या है, सर्कल है। अब कुछ भी रेवोल्यूशन दे, टाइम वाइम दे, उससे आराम से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए रेडियस क्या दिया हुआ, आर दिया हुआ। कहाँ से स्टार्ट करें, इसको बांट दे रहे, ए पॉइंट रहा होगा, एक क्वार्टर में बांट दे रहे, बी पॉइंट रहा होगा, सी पॉइंट रहा होगा, डी पॉइंट रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो अगर हम पहला क्वेश्चन है ए से बी के लिए, ए से बी के लिए, ए से बी के लिए, ठीक है, ए से बी के लिए, बढ़िया बात है भाई, समझ में आ गया हम लोग को। ए से बी के लिए, ए से बी के लिए डिस्टेंस
बोलते जाओ जल्दी जल्दी। डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना रहा होगा भाई, ये पेरीमीटर, ये पेरीमीटर, ये पेरीमीटर। अगर पूरा चलता तो 2 पाई r चलता, लेकिन कितना चल रहा है, पूरा का 1/4 चल रहा है, पूरा का 1/4 चल रहा है, तो डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आ गया भाई, पाई r बाई 2 आ गया। बहुत बढ़िया बात है। डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो आराम से निकाल सकते हैं ना। इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट कौन दिखा, ए और बी दोनों को क्या करना है, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, दोनों को क्या करना है, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, ठीक है। ये r था, ये r था, तो ये क्या आएगा, ओवर रूट r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ओवर रूट 2r का स्क्वायर है, ये क्या आ जाएगा, r रूट 2। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई, डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका r रूट 2। चलो समझ में आ गया। ए से सी के लिए डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट इसको बोला जाता है, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट स्केल, क्लियर है। इसे डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, बढ़िया वाला बात है भाई। ए से कहाँ तक चला, ये सी तक चला है, ए से कहाँ तक चला, ये सी तक चला है, ए से कहाँ तक चला, ये सी तक चला है, ठीक है। अगर ए से सी चल रहा है तो डिस्टेंस, सबसे पहले क्या आता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अगर ये पूरा चलता है तो कितना चलता है भाई, 2 पाई r चलता है। कितना चला है डायमेट्रिकली अपोजिट, यहाँ आधा चला है, आधा डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 2, कितना आ जाएगा, पाई r। क्लियर है ये चीज। डिस्प्लेसमेंट का बात करें आराम से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो ना, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किए तो ये कितना आ गया, r और ये r, तो r कितना आ गया आपका, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं इस चीज को। r और r आ जाएगा आपका 2r, कोई कष्ट बिल्कुल नहीं, आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। ए से डी के लिए बात किए, चलो ए से डी के लिए बात किए भाई, ए से डी निकालना है, चलो बढ़िया बात है, आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। डिस्टेंस अगर पूरा चलता तो 2 पाई r चलता, चला कितना भाई, 1 चला, 2 चला, 3 चला, 3rd 4th चला, बढ़िया बात है। क्या करेंगे, बहुत बढ़िया बात है। अगर 1 चलता तो 1/4 करते, 2 चलता तो 2/4 करते, 3 चला तो 3/4 कर देंगे। पहले वाले में क्या आया था, 4 से डिवाइड किए थे, मतलब यहाँ क्या डिवाइड किए थे, 1/4। दूसरे वाले में 2 से डिवाइड किए थे, मतलब 2/4। कैंसिल आउट करने पे 1/2, नीचे तब 2 आया था, यहाँ पे किससे 3/4, 1 2 3, 3 क्वार्टर कवर करा, 3 क्वार्टर कवर करा, 3 क्वार्टर कवर करा, तो 3/4 से डिवाइड करेंगे, एक बार में, 2 बार में, 3 पाई r बाई क्या आ जाएगा 2। बहुत बढ़िया भाई। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या रहा होगा आपका, ये वाला चीज, ये वाला चीज डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये r है, ये r है, तो ऐसा ही तो आया ना, तो ये कितना आ जाएगा, r रूट 2 आ जाएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा होगा आपका, r रूट 2। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ पे इतना केस समझ में आ गया। अब a से a के लिए बात करते हैं, तो a से a के लिए जो डिस्टेंस आएगा, a से a के लिए डिस्टेंस कितना आ जाना है आपका, एक कंप्लीट चक्कर मार दिया, एक कंप्लीट चक्कर मार दिया, एक कंप्लीट चक्कर मारा, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन मारा, ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल कर लिया, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 पाई r, कंप्लीट चल गया। डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जहां से स्टार्ट करा वहीं खत्म करा, एक कंप्लीट साइकिल हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या आ जाएगा, 0 मीटर। क्या ये क्लियर है। इतना ही टाइप का क्वेश्चन बनेगा, बोल देगा इतने देर में कवर कर रहा, उतने देर में कवर कर रहा है, ऐसे कवर कर रहा है, वैसे कवर कर रहा है, जैसा कवर कर रहा है, आराम से निकाल सकते हैं हम लोग इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे तो टोटल हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे किस किस टाइप का क्वेश्चंस को, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस को सारे को कवर अप कर चुके हैं आराम से। अब हम लोग इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस मिल गया होगा कि इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज, बाकी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इसको, ठीक है। चलिए।